पढ़ेंगे जो ट्रैक्टिव इफर्ट क्या होता है। दो तरह का फोर्स जनरली व्हीकल्स पे हम लोग पढ़ते हैं, एक ट्रैक्टिव इफर्ट और एक ट्रैक्शन रेसिस्टेंस। इस दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से पहले स्टडी करेंगे, इसके बाद हम लोग गियर बॉक्स पे फिर से जाएंगे। ओके, तो देखते हैं ट्रैक्टिव इफर्ट क्या होता है। तो ट्रैक्टिव इफर्ट जो है वह जो the force available to contact of driving wheel, tire and road is known as tractive effort। यानी वह बल जो ड्राइवर व्हील के टायर से, यानी जो गाड़ी के जिस टायर पर, जिस चक्के पे पावर ऑब्टेन होता है, उस चक्के के टायर और रोड के बीच का जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, अवेलेबल फोर्स होगा, उसको हम लोग ट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। और इसको हम लोग ऐसे भी बोलेंगे, इट इज द नेट फोर्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ द एनी व्हीकल्स। यह एक ऐसा इफर्ट है या ऐसा फोर्स है जो किसी भी व्हीकल्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द ड्राइवर व्हील्स टू ट्रांसमिट दिस इफर्ट विदाउट स्लिपिंग इज नोन एज ट्रैक्शन। अब देखते हैं ट्रैक्शन क्या है। द एबिलिटी ऑफ द ड्राइवर व्हील टू ट्रांसमिट दिस इफर्ट विदाउट स्लिपिंग इज कॉल्ड ट्रैक्शन। यानी ट्रैक्शन वह एबिलिटी है जिस एबिलिटी के तहत गाड़ी का टायर बिना स्लिप के पावर ट्रांसमिट करता है। यानी द एबिलिटी ऑफ द ड्राइवर व्हील टू ट्रांसमिट दिस इफर्ट विदाउट स्लिपिंग इज नोन एज ट्रैक्शन। हेंस यूजेबल ट्रैक्टिव इफर्ट नेवर एक्सीड ट्रैक्शन। यानी जो ट्रैक्टिव इफर्ट है वह कभी भी ट्रैक्शन से ज्यादा नहीं होगा। यदि ट्रैक्टिव इफर्ट ट्रैक्शन से ज्यादा होगा, इस कंडीशन में गाड़ी स्लिप करेगा। यदि ट्रैक्टिव इफर्ट ट्रैक्शन से ज्यादा होगा, उसको हम लोग कहेंगे, उस कंडीशन में गाड़ी स्लिप करेगा। ओके, फिर से देखते हैं हम लोग फिगर के माध्यम से। किसी भी व्हीकल्स में, किसी भी ऑटोमोबाइल्स में यही चार प्रकार के फोर्स होते हैं। एक जो होगा वह होगा गाड़ी का वेट, दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन जिसको सपोर्ट बोलेंगे, तीसरा होगा जो गाड़ी जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है, वह पावर आ रहा है गाड़ी के रियर व्हील्स पे, पिछले चक्के पे, और वह क्या करता है, आगे की ओर फोर्स लगाता है। उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं ट्रैक्टिव इफर्ट, जिसको हम लोग ट्रैक्शन कहते हैं। अब यह है रेसिस्टेंस, तो हम लोग किस जानते हैं, लेकिन यह हमेशा गाड़ी के मोशन के विपरीत डायरेक्शन में एक्ट करता है। द रेसिस्टेंस फोर्स ड्यू टू एयर एंड रोड्स। रोड और एयर के ड्रैग के कारण जो रेसिस्टेंस लगेगा वह हमेशा गाड़ी के पीछे की ओर लगता है। नेक्स्ट, आप यहाँ देख सकते हैं फिर से, यहाँ पर जो यह गाड़ी का इंजन है, यह व्हीकल का इंजन है, और यहाँ पे गियर बॉक्स है। गाड़ी के इंजन से गियर बॉक्स होते हुए डिफरेंशियल पे पावर आता है, डिफरेंशियल से पावर आता है व्हील पे, और व्हील पे जो पावर ऑब्टेन होता है वह एक ट्रैक्शन टॉर्क होता है, इसको हम लोग ड्राइविंग टॉर्क भी बोलते हैं। वह व्हील को रोटेशन प्रदान करता है, ठीक है। इतने तरह के फोर्स के बारे में हम लोग को जानना था। अब देखते हैं ट्रैक्टिव इफर्ट का फंक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। ट्रैक्टिव इफर्ट का फंक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो दे आर फ्लोइंग फंक्शन परफॉर्म बाय द ट्रैक्टिव इफर्ट ऑन द व्हीकल। किसी भी व्हीकल पे जो है निम्नलिखित
फंक्शन करता है ट्रैक्टिव इफर्ट। पहला क्या कर रहा है वह देखते हैं। ट्रैक्टिव इफर्ट रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द ट्रेन मास हॉरिजॉन्टली। ट्रैक्टिव इफर्ट जो है वह ट्रेन मास, पूरे गाड़ी के जो व्हीकल को का जो मास होता है उसको हम लोग ट्रेन मास बोलते हैं। ट्रेन मास को एक्सेलरेट करता है हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में। नेक्स्ट, ट्रैक्टिव इफर्ट रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द रोटेटिंग पार्ट। जो रोटेटिंग पार्ट है उसको भी एक्सेलरेट करता है। नेक्स्ट वन इज द ट्रैक्टिव इफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटी के कारण फोर्स लगता है डाउनवर्ड उसको भी ओवरकम करता है ट्रैक्टिव इफर्ट। नेक्स्ट, द ट्रैक्टिव इफर्ट रिक्वायर्ड टू ओवरकम ट्रेन रेसिस्टेंस। जो ट्रेन रेसिस्टेंस होता है आर एन, जो फ्रिक्शन फोर्स हम लोग जानते हैं नॉर्मल फोर्स म्यू इंटू आर एन, वह आर एन को भी क्या करता है ओवरकम करता है। द टोटल ट्रैक्टिव इफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव द ट्रेन्स। और टोटल ट्रैक्टिव इफर्ट जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि ट्रेन को मूव या ट्रेन या व्हीकल्स को मूव करने के लिए। आप देख सकते हैं, आपको हम यहाँ बता दें इस फिगर में, यह जो ट्रैक्शन होता है वो नेट ट्रैक्टिव इफर्ट होता है which is responsible for movement of any vehicles. Next one, ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस। अब ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस के भी बारे में बात करते हैं। दैट मीन्स यदि कोई व्हीकल्स या ऑटोमोबाइल्स मूवमेंट में है तो उस पर रेसिस्टेंस कितने तरह के रहेंगे। देखिए, ब्रॉडली द रेसिस्टेंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फ्लोइंग कैटेगरीज। जो ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस है वह निम्नलिखित कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। पहला है एरोडायनेमिक ड्रैग्स, एरोडायनेमिक ड्रैग्स। दूसरा है ग्रेडियंट रेसिस्टेंस। तीसरा है रोलिंग रेसिस्टेंस। और चौथा है इनर्शिया। और ये चारों को जोड़ करके जोड़ रिजल्टेंट ऑब्टेन होगा, दैट इज द ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस। वो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रैक्टिव रेसिस्टेंस। द ऑल ऑफ द एबव प्रोड्यूस रेसिस्टिंग फोर्स वर्किंग अगेंस्ट द ट्रैक्टिव फोर्स। यानी ये सभी फोर्स गाड़ी के मूवमेंट में रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। एज लाइक कहेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स की तरह काम करता है। और ये फ्रिक्शन के यही कारण एग्जिस्ट करता है। इसमें तीन फोर्स तो रेगुलर काम करता है किसी भी व्हीकल पर, एरोडायनेमिक ड्रैग, ग्रेडियंट रेसिस्टेंस और रोलिंग रेसिस्टेंस, ये तीनों। लेकिन इनर्शिया फोर्स, इसमें लिखा भी है द ट्रैक्टिव force must be greater than equal to the resistance force in order to maintain some motion. We can balance them as, और लास्ट में आप देख सकते हैं टोटल रेसिस्टिंग फोर्स जो है, टोटल रेसिस्टिंग फोर्स वह इक्वल टू होता है एरोडायनेमिक फोर्स, ग्रेडियंट रेसिस्टेंस, रोलिंग रेसिस्टेंस और इनर्शिया फोर्स। लेकिन यह तीनों फोर्स ऑलवेज एक्ट करता है, एरोडायनेमिक फोर्स, ग्रेडियंट रेसिस्टेंस और रोलिंग रेसिस्टेंस, ये तीनों काम करता है हमेशा। लेकिन इनर्शिया फोर्स तभी काम कर सकता है या तो कोई बॉडी कंप्लीटली रेस्ट में हो या कंप्लीटली मोशन में हो, उस कंडीशन में इनर्शिया फोर्स एक्ट करता है। अब एरोडायनेमिक रेसिस्टेंस या एरोड्रैग्स। अब आप जानते हैं कोई भी व्हीकल यदि मूव करता है तो गाड़ी के ऊपर से जो एयर पास करता है, ठीक है, वह एयर के कारण क्या करेगा, उसको रोकेगा। एयर ड्रैग बोलते हैं उसको, एयर ड्रैग्स। वह क्या करता है, उसके स्पीड को रोकेगा। दैट मीन्स वह उसके वेलोसिटी के विपरीत डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, उसको हम लोग एरोडायनेमिक रेसिस्टेंस कहते हैं। व्हेन ए बॉडी ट्रेवल within a dense medium, the molecules of the medium collide with the moving object, then observe some energy। ठीक है, तो यह सम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी को हम लोग ड्रैगिंग रेसिस्टेंस बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये, और ड्रैगिंग रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला है निकालने का जिसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। तो दिस इज द ड्रैगिंग रेसिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज ग्रेडियंट रेसिस्टेंस। ग्रेडियंट रेसिस्टेंस क्या होता है, आप देखिए कोई चढ़ाई है, रोड ऐसा,
रोड ये ऐसा है, और यह एक व्हीकल है। अगर यह व्हीकल इस पे मूव करता है तो जैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ग्रेडियंट में जाएगा, यानी यह अब ऊपर चढ़ेगा, ऑटोमेटिक है इसके नीचे की ओर क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा, रेसिस्टिंग फोर्स बढ़ जाएगा। इसीलिए जब कभी भी गाड़ी अप हिल पे जाता है तो उसमें पावर, मोर पावर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों रिक्वायरमेंट होता है? क्योंकि पीछे की ओर एक फोर्स बढ़ जाता है जिसको हम लोग ग्रेडियंट रेसिस्टेंस कहते हैं, और यह फोर्स तभी आता है जब कोई अप हिल ट्रेवल्स करता है, यानी ऊपर की ओर ट्रेवल्स करता है। इस कंडीशन में जो आएगा वह ग्रेडियंट रेसिस्टेंस कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज रोलिंग रेसिस्टेंस। रोलिंग रेसिस्टेंस हुआ जब कोई व्हीकल्स रोल कर रहा है, उस समय में उसके टायर पर जो आप रिलेटिव, आप यहाँ देख सकते हैं व्हीकल्स हैं, या व्हीकल रोटेट कर रहा है, इसके टायर पे और ये रोड है, दोनों कॉन्टैक्ट के बीच इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। वह F बराबर म्यू आर एन होगा, F बराबर म्यू इंटू आर एन होगा। ये फोर्स लगेगा, इसी को हम लोग कहेंगे रोलिंग रेसिस्टेंस। ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट वन इज इनर, सॉरी